MIS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत के कालांश में जो हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया है विश्व बंधुत्वम अर्थात विश्व बंधुता, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका पहला प्रश्न है, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक संस्कृत की निकालें और चैप्टर 10वां पाठ है जो लिखा हुआ है, इसके प्रश्न उत्तरों को देखें। इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो हमें सबसे पहले जो शब्द दिए गए हैं, हमें केवल इन शब्दों का उच्चारण ही करना है, इन्हें नोटबुक में नहीं करना है, केवल इनका उच्चारण करना है, अर्थात इन्हें हमें शुद्ध पढ़ना है। पहला शब्द लिखा हुआ है दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्व संधि उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। ये जो पहला प्रश्न है इसका केवल हमें उच्चारण करना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या सेकंड में। सेकंड हमारा प्रश्न है कि मंजूषात है समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषात है, मंजूषा से, ये जो मंजूषा बनी हुई है जिसमें शब्द लिखे हुए हैं, मंजूषात है, मंजूषा से समानार्थक अर्थात समान अर्थ देने वाले पदानी यानी पदों को, और चित्वा, चित्वा यानी चुन करके, और लिखत लिखिए। मंजूषा से समान अर्थ देने वाले पदों को अर्थात समार्थक पदों को चुन करके लिखिए। मंजूषा में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे एक शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के सामने जो समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको मंजूषा से चुन करके लिखना है। यहां हमारा पहला शब्द है स्वेकियम। स्वेकियम का अर्थ होता है अपना। स्वेकियम का अर्थ होता है अपना। स्वेकियम अपना। अवरुद्ध है रुका हुआ। अवरुद्ध का अर्थ क्या है? रुका हुआ। कुटुंबकम, कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार। अन्यस्य दूसरे का, अन्यस्य दूसरे का। अपहाय, अपहाय का अर्थ है छोड़ करके। अपहाय का अर्थ क्या है? छोड़ करके। समृद्धम, समृद्ध। कष्टम दुख। और निकले, निकले का अर्थ होता है संपूर्ण अर्थात पूर्ण। तो यहां हम देखेंगे ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के जो समानार्थक शब्द है, समान अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्द हमें मंजूषा में दिए गए हैं, उन्हें हमें चुन करके लिखना है। तो हम देखेंगे कि स्वेकियम का अर्थ है अपना। यहां मंजूषा में आत्मानम एक शब्द दिया गया है, इस आत्मानम शब्द का अर्थ होता है अपना। तो यहां हम स्वेकियम के सामने आत्मनम शब्द लिख लेंगे। आत्मनम शब्द लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। तो देखिए आत्मानम शब्द लिख लेंगे। यहां पर अवरुद्ध है रुका हुआ, इसके लिए हम देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है हमारा बाधित। तो बाधित जो शब्द दिया गया है, इस बाधित शब्द को चुन करके लिखेंगे। कुटुंबकम का अर्थ है परिवार, बिल्कुल यहां लिखा हुआ है परिवार। तो परिवार है, परिवार है, इसके सामने लिखेंगे परिवार है। इसके बाद अन्यस्य, अन्यस्य का अर्थ है दूसरे का। तो यहां हम देखते हैं कि परस्य, परस्य दूसरे का, पर यानी पराया या दूसरा। इसके लिए षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है। अन्यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है। मंजूषा में परस्य शब्द लिखा हुआ है, तो हम यहां परस्य लिख देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अपहाय। अपहाय का अर्थ है छोड़ करके अर्थात त्याग करके। तो इसके लिए हम यहां देखते हैं कि त्यज धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। त्यज धातु के साथ में धातु है इसमें त्यज। त्यज का अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना, जिसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात छोड़ करके, कर या करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय है। तो यहां हम देखेंगे त्यक्त्वा, त्यक्त्वा त्याग करके, छोड़ करके। समृद्धम, समृद्धम यहां हम देखेंगे समृद्धम का अर्थ है परिपूर्ण या संपन्न। तो इसके लिए यहां शब्द दिया गया है संपन्नम। तो हम यहां शब्द लिख देंगे संपन्नम, संपन्नम। कष्टम, कष्टम का अर्थ है दुख। कष्टम का अर्थ क्या है? दुख। तो यहां कष्टम शब्द के लिए मंजूषा में एक शब्द दिया गया है दुखम। हम इसको लिख देंगे दुखम,
दुखम शब्द लिख देंगे। निकले, निकले अर्थात संपूर्ण है, निकले का अर्थ है संपूर्ण है, तो इसके समानार्थी शब्द ये हम सामने लिखेंगे। तो देखिए मंजूषा में जो हमें शब्द दिए गए थे उनके साथ में हमें इनका मिलान करना है। स्वकीयम का समानार्थक शब्द हो जाएगा आत्मानम, अवरुद्ध है, बाधित है, कुटुंबकम परिवार है, अन्यस्य, अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निकले संपूर्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंजूषा में जो हमें शब्द दिए गए थे और नीचे इनके समानार्थी शब्द दिए गए थे, हमने उनका मिलान किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत अर्थात रेखांकित, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, जो पद रेखांकित किए गए हैं, उन पदों में संशोधन यानी संशोधन करके अर्थात शुद्ध करके लिखत यानी लिखिए। तो रेखांकित पद जो हैं शुद्ध करके हमें यहाँ लिखने हैं। हम देखते हैं कि हमें जो वाक्य बना करके दिए गए हैं, इन वाक्यों में जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उनमें कुछ अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके उन्हें शुद्ध करके और हमें वाक्य को पुनः लिखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो पहला हमारा वाक्य लिखा हुआ है, छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है छात्रः अर्थात छात्र, क्रीडा क्षेत्र खेल के मैदान में, और क्रीडंती यानी खेल रहे हैं। यहां कंदुकात शब्द को रेखांकित किया गया है। कंदुकात शब्द में हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जबकि कंदुक यानी गेंद, गेंद को यहां बालक खेलने के लिए एक साधन रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और साधन रूप में हम देखते हैं कि साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम, इसमें करण कारक है। और करण कारक हम देखते हैं कि कर्तृकर्ण्योस तृतीय सूत्र से करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। यहां कंदुकात शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो यह पंचमी विभक्ति न होकर के यहां तृतीय विभक्ति होगी। इसलिए इस कंदुकात के स्थान पर, यह कंदुकात जो शब्द लिखा हुआ है, इस कंदुकात शब्द के स्थान पर तृतीय विभक्ति कंदुकेन हो जाएगा, कंदुकेन हो जाएगा। और हमारा जो वाक्य है, इस वाक्य में हम देखेंगे कि ये वाक्य जो कंदुकात शब्द लिखा हुआ है, इस कंदुकात शब्द के स्थान पर हमें कंदुकेन शब्द करना है और हमारा वाक्य बन जाएगा कि छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। तो यहां कंदुकात शब्द के स्थान पर हमें शुद्ध करके और कंदुकेन लिखना है। नेक्स्ट, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, यहां ते शब्द को रेखांकित किया है। यह ते शब्द जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, इसे शुद्ध करना है। हम देखते हैं कि बालिका जो शब्द लिखा हुआ है, यह बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ते जो शब्द लिखा हुआ है, ये पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है। ते यानी बेसब, ते यानी बेसब। तो हमें यहां ते के स्थान पर और आकारांत बालिका जो शब्द है, इसके अनुसार यहां स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन का रूप आना चाहिए। तो स्त्रीलिंग बहुवचन में हम देखते हैं इसके रूप चलते हैं सा ते तहा, सा ते तहा,
ते यहां स्त्रीलिंग में द्विवचन का रूप होता है, जबकि हमें यहां बहुवचन का शब्द लिखना है, क्योंकि बालिका जो शब्द लिखा हुआ है ये बालिका शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो यहां हम इसे बदल करके शुद्ध करके तहा बालिका, तहा बालिका मधुरम गायन्ति, मधुरम गायन्ति, इसका अर्थ होगा तहा बेसब बालिका, बालिका अर्थात बेसब लड़कियां, मधुरम मधुर, गायन्ति गा रही हैं, बेसभी बालिकाएं मधुर गीत गा रही हैं। इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि। अहम यानी मैं, पुस्तकालयन यानी पुस्तकालय से, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, आनयामि यानी लाऊंगा, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाऊंगा। यहां पुस्तकालयन शब्द जो है, इस पुस्तकालयन शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जबकि यहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग न होकर के यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और हमारा वाक्य बनेगा अहम, अहम पुस्तकालयात, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि, पुस्तकानि आनयामि, आनयामि। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाऊंगा। यह वाक्य बन जाएगा। यहां पुस्तकालय शब्द के स्थान पर इसकी पंचमी विभक्ति पुस्तकालयात शब्द लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाक्य है हमारा त्वम किम नाम है, त्वम किम नाम है। यहां इसका अर्थ होना चाहिए कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके लिए त्वम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, ये नए आकर के यहां षष्ठी विभक्ति एक वचन का आएगा और हमारा वाक्य बनेगा तब किम नाम, तब किम नाम। तब यानी तुम्हारा, किम यानी क्या, नाम यानी नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, यह वाक्य बनेगा। तो यहां तुम शब्द जो है यह गलत है, इसके स्थान पर हम तब शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट गुरूम नमः, यहां शब्द लिखा हुआ है गुरूम नमः। ये गुरूम शब्द जो है ये द्वितीय विभक्ति, गुरूम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो गुरूम शब्द ने आकर के यहां हम देखते हैं कि संस्कृत में एक सूत्र आता है हमारा नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलम बसट योगास्य चतुर्थी। संस्कृत में हमारा सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलम बसट योगास्य, स्वेधा अलम बसट योगास्य चतुर्थी। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वेधा के योग में, अलम के योग में, बसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलम बसट योगाचे चतुर्थी। तो यहां हम गुरूम नमः शब्द लिखा हुआ है, ये गुरूम शब्द यहां द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसलिए यह अशुद्ध है क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का जो रूप होता है वो होता है गुर्वे। यहां गुर्वे नमः होगा, गुर्वे नमः, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो देखिए एक बार पुनः रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत, रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखिए। छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। तो यहां कंदुकात के स्थान पर कंदुकेन हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि छात्र मैदान में गेंद से खेल रहे हैं।
ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। यहाँ ते पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में देखते हैं तो ये द्विवचन का शब्द है, जबकि बालिकाः शब्द बहुवचन का है। इसके अनुसार यहाँ ताहा शब्द आएगा, ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। यहाँ पुस्तकालयन शब्द ने आकर के इसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। त्वम किम नाम है, त्वम ने आकर के यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द आएगा, तब तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और गुरुवे नमः हो जाएगा। तो यहां हम इस तरह से इन रेखांकित पदों को शुद्ध करके वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट, मंजुषात विलोम पदानी चित्वा लिखत। मंजुषात विलोम पदानी चित्वा लिखत। मंजुषा में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, देखते हैं हम। मंजुषा में अधुना, मित्रताया, मित्रताया, लघु चेतसाम, लघु चेतसाम, गृहीत्वा, गृहीत्वा शब्द दिया हुआ है, गृहीत्वा, दुखिने, दुखिने, दानवः, दानवः। मंजुषा में हमें ये शब्द दिए गए हैं, हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। शत्रुताया, शत्रुताया, पुरा, मानवः, मानवः, उदार, उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम, सुखिने, 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 अपहाय, अपहाय। मंजुषा में हमें शब्द दिए गए हैं अधुना, मित्रताया, लघु चेतसाम, गृहीत्वा, दुखिने, दानवः। हमारा प्रश्न है विलोम पदानी चित्वा लिखत। हमें विलोम पदों को चुन करके लिखना है, हमें विलोम पद चुन करके लिखने हैं। तो विलोम पदानी, विलोम पदानी चित्वा लिखत, विलोम पदों को मंजुषा से चुन करके लिखना है। देखिए, शत्रुताया, शत्रुता का, जब कोई हमारा शत्रु होता है उसका जो व्यवहार होता है शत्रुता का। पुरा यानी पहले, पुरा का अर्थ होता है पहले। मानवः, मानव। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम का अर्थ है उच्च विचार वाले, विशाल हृदय वाले। सुखिने यानी सुखी व्यक्ति, अपहाय यानी छोड़ करके। इससे पहले भी इस प्रश्न में यह शब्द आया था अपहाय, इसका समानार्थक शब्द लिखा था हमने त्यक्तवा। अपहाय का अर्थ हो गया छोड़ करके, त्याग करके। यहां हमें विलोम पद लिखने हैं मंजुषा से चुन करके। शत्रुताया अर्थात शत्रुता का, इसका विलोम पद हो जाएगा शत्रुता का मित्रताया अर्थात मित्रता का। मित्रताया, मित्रताया, मित्रता का। पुरा यानी पहले, पुरा यानी पहले। तो अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, इसका विलोम पद हो जाएगा अधुना, अधुना यानी अब। मानवः, मानव, मानव का विलोम पद हो जाएगा दानव, तो यहां दानवः शब्द हो जाएगा दानवः। उदार चरिता नाम, उच्च विचार वाले, विशाल हृदय वाले, इसका हो जाएगा लघु चेतसाम, निम्न विचार वाले, छोटे हृदय वाले। तो लघु चेतसाम, लघु चेतसाम। सुखी ने, इसका विलोम पद हो जाएगा दुखी ने, सुखी ने सुखी और दुखी ने यानी दुखी। और अपहाय यानी त्याग करके,
और गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? गृहीत्वा, अर्थात गृहीत्वा ग्रहण करके या ले करके। अपहाय का अर्थ हो जाएगा त्याग करके। देखिए एक बार दोबारा हम देखते हैं। शत्रुताया, शत्रुता का, इसका विलोम पद हो जाएगा मित्रताया, मित्रता का। पुरा यानी पहले, इसका विलोम हो जाएगा अधुना यानी अब। मानवः, मानव, इसका विलोम हो जाएगा दानवः, दानव। उदार चरिता नाम, उच्च विचार वाले लोग। लघु चेतसाम, छोटे मन वाले लोग। सुखी ने यानी सुखी, दुखी ने यानी दुखी। अपहाय छोड़ करके, इसका विलोम पद हो जाएगा गृहीत्वा, अर्थात ग्रहण करके। आज के वीडियो में हम यही प्रश्न हल करेंगे। अगली वीडियो में देखते हैं अगले प्रश्न। तब तक आपको ये जो भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, इनको आपको होमवर्क की नोटबुक में करना है और होमवर्क के रूप में ये सभी प्रश्न कंप्लीट होने चाहिए। अगले प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।